ओके, लास्ट टाइम हमने किया था क्रिएशन ऑफ स्पेशल डेटाबेस। आई होप यू गाइस रिमेंबर दैट। तो उसमें हमने सीखा था, इफ यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, तो एक हमने फोल्डर बनाया था इनपुट वाला, जिसके अंदर हमने एक डेटाबेस बनाया था। ओके, दिस वन। एंड देन उसके नीचे हमने फ्यूचर डेटा सेट्स बनाया था और 3 वेक्टर फाइल्स बनाई थी। लास्ट टाइम वी टॉक दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेक्टर फाइल्स, जिसमें एक लाइन होती है, इसमें पॉइंट होते हैं एंड एक पॉलीगन्स होती हैं। ये तीनों स्पेशियल डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। लाइंस हम रिवर्स रोड्स के लिए यूज करते हैं, पॉइंट्स लोकेशन के लिए, इंडिविजुअल लोकेशंस के लिए, और पॉलीगन्स एरियाज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये था हमारा वेक्टर। लेकिन अब ये वेक्टर्स बनाते कैसे हैं? अब ये फाइल्स तो हमने बना दी हैं, दीज फाइल्स आर बेसिकली एम्प्टी। मैं एक सेकंड ये मैप यहाँ से हटाता हूँ। अब ये तीनों फाइल आपको दिख रही है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। दीज फाइल्स आर बेसिकली एम्प्टी, मतलब इसमें पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं। अगर आप टिक करते हो तो ये आपको एक्चुअली दिखनी चाहिए, पर इस समय कुछ नहीं है, बिकॉज इसमें भी डाटा हमने वो नहीं किया हो। अब डाटा डिफरेंट सोर्सेज से आता है, जीपीएस से आ जाते हैं पॉइंट्स, टोपो शीट्स हैं, रिमोट सेंसिंग इमेजरीज हैं। बट आज जो हम यूज करेंगे आप प्रैक्टिकल के लिए, दैट विल बी एन इमेज ऑफ ए मैप। और सबसे पहला जो कंसर्न हमारा होता है, that is georeferencing. So today's topic will be the first one, how to georeference an image in ArcGIS software. ठीक है, तो 2 तरीके टाइप की इमेजेस हो सकती हैं। वन टाइप ऑफ इमेज इज द वन जहां पे आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है, और दूसरा है उसके इमेज के ऊपर ही छपा हुआ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो हम जो ऊपर प्रिंटेड है उसके हिसाब से करेंगे। बट बिफोर वी गो देयर, आई विल आल्सो टेल यू हाउ टू georeference an image if you don't have the latitude and longitude on the paper itself. ठीक है, सो दिस इज द मास्टर बटन। जो भी कुछ ऐड करना है इस प्रोजेक्ट फाइल में, सॉफ्टवेयर में, you have to use this plus file. Okay, then you press the add button and then you have to select the appropriate file. So this is here the file that we are going to select. This is the form map of our university. Okay, if you can see this map, it will be closely. There are no. So you can see the different lines here. Let's say हमारी faculty building and all those things. But this is not having any latitude and longitude mentioned anywhere. तो जनरली इस केस में हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू गेट सम पॉइंट्स, आइडेंटिफाई सर्टेन पॉइंट्स ऑन द मैप इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ये वाला खोला हुआ है मैप, तो विल सी व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी कैन आइडेंटिफाई एंड कंपेयर इट विद द रियल वर्ल्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी दिस रोटरी जो हमारे यहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, so what we do is we collect the GPS coordinates of this rotary, and likewise we take at least 5 to 6 points around the map, and when we have this map we can place those points here. यहाँ पे हम उसको कर सकते हैं जियो रेफरेंसिंग के लिए। दैट मीन्स हमें फिजिकली फील्ड में जाके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे अगर हमारे मैप के ऊपर नहीं बने हुए। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया हमारा फॉर्म मैप, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं थे तो हमने कुछ लोकेशंस आइडेंटिफाई की, जिसके बेसिस पे हमने कोई एक पॉइंट यहाँ ले लिया रोटरी का, यहाँ पे एक पावर लाइन का पिलर था उससे एक ले लिया, एक ऊपर ले लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हमने लेके, एंड देन वी यूज दोस पॉइंट्स टू जियो रेफरेंसेस दिस मैप। ठीक है, नाउ एग्जैक्टली हाउ टू जियो रेफरेंस। अब हम ये मैप हटा देते हैं यहाँ से,
and we'll use a map that has coordinates on it. Okay, this is the Union Territory map of Jammu and Kashmir, latest map hai. You can see the file. Actually, it's a large image, इसलिए आप लोगों को clearly दिख नहीं रहा होगा. So you can see. अगर हम closely देखेंगे तो you can see the boundary line. ठीक है. और इसमें latitude, longitude यहाँ दिए हुए हैं. ये यहाँ पे दिया हुआ है. These are your longitude. And this is your latitude. Okay. अब आपने ये देखना है कि ये दोनों कहाँ पे intersect कर रहे हैं. So this is the, you know the values. This is 74 degrees. That is 34 degrees north. ठीक है. So you have to see where these values are intersecting. You can note down these values like 74 north east or 35 north. ठीक है. 75 east, 35 north. फिर हमने क्या करना है? The next step will be to pinpoint that. तो यहाँ पे एक सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे हम जियो रेफरेंसिंग लेयर. सो दिस इज द जियो रेफरेंसिंग लेयर. ये इतनी ठीक है. दिस इज द जियो रेफरेंसिंग लेयर. अगर आपको यहाँ पे जियो रेफरेंसिंग लेयर नहीं दिखती है तो देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू गो टू कस्टमाइज टूल बार्स और यहाँ से आप टिक कर लोगे उसको. दिस इज द जियो रेफरेंसिंग लेयर. ये ऑलरेडी टिक मार्क्ड है, पर अगर नहीं है पहले टिक मार्क तो आप यहाँ से उसको टिक करोगे. ठीक है. वंस दैट इज डन, देन यू हैव टू put down the points. At least 4 are required to properly georeference this. तो इसको जितना जूम कर सकते हैं उतना करेंगे. Let's go very very close ताकि एकदम सेंटर में उसके हम पॉइंट करें. So this is almost the center point. So then what you have to do is आप georeferencing toolbar में जाओगे and you have to select this. This is add control points. Now you select this. Bring it to the place where you want to georeference. Put it at the center as much. Then press right click and then left click. You will get this input X and Y. So you'll be seeing some coordinates here. ये XY पे है, but now we are going to change that. तो हमारा X कौन सा रहेगा? Latitude या longitude? Anyone? Latitude. Longitude So हमारा latitude. longitude. Longitude X रहेगा because it moves from west to east. Horizontal position में move करती हैं values. हालांकि lines लंबी होती हैं north to south, but जो movement है degrees की that is from west to east. ठीक है. So this was 75 degree east. तो वो X में आएगा. तो we'll put 75 here. The 74 था, I think 75, and then the other one was 74 था. Yes, sir. 74 degree. 74 degree. And then next will be, the other one will be 35 degree. 35. Okay. जब आप इसको okay करोगे, everything will disappear क्योंकि it has got new coordinates now, so it will not show on the screen. So what you need to do is you go to this, जहाँ पे भी वो image का लिखा हुआ है उसके बारे में, then you press zoom to layer. So you can again see. अब ये mark भी दिख रहा है आपको जहाँ पे आपने mark लगाया है. You can see this mark. You can zoom and verify it.
Okay, so this is the map point 7435. Then we move to the next point. Okay, so this is 76 and this is 35, but there is a problem. ये cover आ रहा है, तो we cannot be very sure कि कहाँ पे रखना है. तो नीचे जाके देखते हैं अगर कोई और point है तो. So we have one here. तो 76 था और 34 था. So we can choose this one and put 76 and 34. जितना close जा सके. So this was 76 and 34. अभी जो coordinates हैं latitude longitude में है. Okay, again it will disappear. Then zoom to layer again. Are you sure कि वो पहले वाला 74 ही था? Yes, sir. 74, 35. Okay, this was 35. Actually हमने गलत लिख दिया था. We'll rectify it. So this is also an example कि अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो मैप की शेप चेंज हो जाएगी. ठीक है. Instead of 35 I have put 45. तो उसके कारण जो मैप है वो टिल्ट हो गया था. ठीक है. Now at least two more. तो हम ये वाला एरिया देखेंगे नीचे वाला. So this is 33 and 74. याद रखना है 33 and 74. Now when you reach the third one, तो points almost close आने लगेंगे 2 point डालने के बाद. So 74 और इसको हम original लिख लेंगे 74 and 33. So okay, and then zoom again. Okay, now you see this. Okay, now one more point. So this is 76 and 33. तो इस यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं okay. Now we have the geo rectification of this image. ठीक है. अब आपको जब आप इसके ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, if you can see clearly and you see here, this is in decimal degrees. अब latitude longitude change होंगे as I do this, जहां जहां जाऊंगा. ठीक है. And you can check the accuracy of your georeferencing from this link to table tab, जहां पे हमने पहले चेंज किया था. So these are the 4 points. ये इनका actual XY है मैप का, बट ये वाला हमने खुद दिया हुआ है to geo rectify. ठीक है. And this is the RMS error. ये जितना कम होगा उतना आपका अच्छा है. ठीक है. So now you can save this file for future use, as well as you can geo rectify the image. So this is rectify button. So rectify. So this will be asking for different details. You can choose the folder. We'll take it to your
होम फोल्डर यूजी वाला था जो यूजी this is the name of your file and the format will be TIFF. जनरली जो आप इमेजेस देखते हो वो JPG में होती है या BMP में होती है या PNG में होती है, बट यहाँ पे हम TIFF फॉर्मेट यूज करते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द GeoTIFF फॉर्मेट, जिसमें जियो टैगिंग ऑलरेडी हुई होती है. ठीक है, तो विल सेव दिस. नाउ दिस फाइल इज सेव्ड. ये जियो रेक्टिफाइड फाइल है, ये तो पुरानी वाली ही है, बट वी कैन इंपोर्ट द जियो रेक्टिफाइड फाइल फ्रॉम दिस फोल्डर जहाँ पे हमने की थी. एड, ठीक है, एंड रिमूव द अदर वन जो पहले. ठीक है, सो दिस इज योर जियो रेक्टिफाइड फाइल. नाउ दिस इज रेडी टू बी डिजिटाइज्ड.